हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी में नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि हरियाणा में आज नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पीजीटी पदों पे 3000 से ज्यादा जो कुल संख्या है, 3069 पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में भर्तियां निकाली गई हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को इस चीज को लेके हो रहा है कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन चीजों के बारे में हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीटेट वैलिड यहाँ पे होगा, अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो ये आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज की डेट में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है पीजीटी पदों पे। और इसमें बेसिकली आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो एक बार मैं सब्जेक्ट्स बता देती हूँ क्या क्या है आपके। तो इन भर्तियों में अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप देख लो। तो ओपनिंग डेट है इसका 25 जुलाई, यानी 25 जुलाई से आपको फॉर्म फिल ये स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो यहाँ पे 14 अगस्त दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन सबमिशन आपका कब तक यहाँ पे वैलिड होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम भर्तियां देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद ये बाकी चीजों पे बात करेंगे जो जरूरी आप लोगों के लिए जानना है। अलग अलग जो भर्तियां हैं इसके अंदर आप देखेंगे पीजीटी बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो पीजीटी के अंदर आप देखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, और अलग अलग जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है जनरल, एससी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विभागों में ईडब्ल्यूएस हो गया। तो सभी विभागों में यहाँ पे वैकेंसी है। तो पीजीटी बायोलॉजी हो गया यहाँ पे 233, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया 255, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स में है। बेसिकली आपके 2 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी है। और इंग्लिश यहाँ पे 174 है, फाइन आर्ट्स हो गया, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स हो गया। इसके साथ म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक में 87 और 4 है, फिजिकल एजुकेशन 226 और 23 है, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी में 1 ही है, और संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड पंजाबी। तो ये आपके कुछ विषय हैं। इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, तो आप लोग इसको बाद में देख लेना, आप पढ़ सकते हैं विस्तृत रूप में। और यहाँ पे मैं बता ही दूंगी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए फिर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप वही सोच रहे होंगे कि क्या इसमें हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो टोटल 3069 पोस्ट है टोटल। आइए चलते हैं एलिजिबिलिटी में। यहाँ पे क्या क्या भर्ती प्रक्रिया में आपका जरूरी चीज है। ये हमने देख लिया यहाँ पे कि ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होगा, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा, लास्ट डेट आपको याद रखनी है 14 अगस्त, एंड एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। और जो लोग ऑलरेडी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है उनके लिए 45 ईयर्स तक का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, जिसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ना आपका मास्टर्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जिस विषय से आप पीजीटी भरना चाहते हैं तो आपका एमए होना चाहिए, एटलीस्ट 50% बोला गया है। आपका एमए के साथ बीएड यहाँ पे कंपलसरी है। अपियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं फिल कर सकते, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। और हिंदी बेसिकली आपका 12th तक पढ़ा होना चाहिए। और एचटेट लेवल 3 यहाँ पे क्वालिफाइड बोला गया। तो यहाँ पे सीटेट एस्पिरेंट्स इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई जिन्होंने एचटेट का लेवल 3 यहाँ पे पास आउट किया है या एसटेट पास आउट किया। तो बेसिकली हरियाणा में जो स्टेट टेट है या एचटेट है तो उसी को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो सीटेट कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। एचटेट अगर आपका लेवल 3 क्वालिफाइड है, आपका मास्टर्स कंप्लीट है, आपका बीएड कंप्लीट है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो लोग पूछ रहे हैं कि हम सीटेट वाले कर सकते हैं कि नहीं, तो सीटेट लेवल 2 इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इवन यहाँ पे एचटेट में लेवल 3 को बोला गया है। ठीक है, सो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। और
बेसिकली आपका स्ट्रक्चर एग्जाम का देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 अंक का होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, और वेटेज यहाँ पे दी गई है। आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका टायर 1 जिसको आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा, और इसका क्वालिफाइंग जो है वो 25% का क्राइटेरिया बोला गया है, इसमें आपको 25% इसमें आपका जुड़ेगा। फिर जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि 35% का वेटेज रखेगा, और इंटरव्यू भी है यहाँ पे 12.5% का वेटेज वो रखेगा। सो ये तीनों प्रोसेस से हो करके आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी, और इस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं लास्ट। तो सैलरी काफी अच्छी है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 47,000 से स्टार्ट होके 151 तक जाती है, यानी कि आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगा, मतलब सारी चीजें तोड़ जोड़ के आपका 65,000 to 80,000 पर मंथ का आपका यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल होगा वो आपका रहने वाला है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बेसिक एग्जाम से रिलेटेड बातें। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, और हम यहाँ पे बहुत जल्दी देख सकते हैं जेबीटी जो आपका है हरियाणा में, जेबीटी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो वेट करिए, जो लोग प्राइमरी लेवल के लिए वेट कर रहे हैं या टीजीटी लेवल के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी भर्तियां देखने को यहाँ पे मिलेंगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से जो भी ऑफिशियल डिटेल होंगी, नोटिफिकेशन होते हैं, उनका जो मैं इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो मैं लेके आती हूँ। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा इन भर्तियों के बारे में, और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई डाउट होता है मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।